Okay, hey, all right, and a warm welcome to everyone joining our discussion today. तो यूके ट्रिपल एस सी का उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का अभी एक नोटिफिकेशन आता है। आज है 21 जुलाई, जहां पर कर्सर आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन में, वहां पर देखना। तो पद नाम है लेखाकार, सहायक लेखाकार, कार्यालय सहायक, तृतीय लेखाकार, कैशियर कम सहायक लेखाकार। तो इसकी विज्ञप्ति आई है, तो इसको हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। राइट, अब इस पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में भी मैं सेंड कर दूंगा। पीआर पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल आप देखोगे तो उस पर आपको मिल जाएगी। बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस पूरी नोटिफिकेशन में किसके लिए है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसमें सैलरी क्या रहेगी और कितने लेवल की जॉब प्रोफाइल है। राइट, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि विज्ञापन की जो तिथि है वो कितनी है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगी 21 जुलाई 2026 को ये रिलीज होता है और स्टार्ट आपके 26 जुलाई से आप फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। राइट, ऑनलाइन जो अंतिम तिथि है वो आप देखने को मिलेगा 15 अगस्त 2026 है। ठीक है, तो ये तो इनिशियल की जो डेट है वो आपको देखने को मिलती है। राइट, अब उसके बाद एक और चीज है जो आपको यहां पर देखने को मिलती है कि पद संख्या। बहुत सारे लोग जो होते हैं, सबसे पहले पद संख्या देखते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी आई। अगर आप टोटल पोस्ट देखेंगे तो बहुत सारे अगर डिपार्टमेंट में ये देखने को मिलता है। मैं इनिशियल का आपको दिखा देता हूं कि पोस्टों की संख्या कितनी है और ये अलग अलग विभाग में है। राइट, ये देखिए, यहां पर देखिए। ठीक है, अब जहां पर कर्सर मूव कर रहा है वहां पर देखना। तो टोटल पोस्ट कितनी है, 379। ठीक है, ये अलग अलग विभाग में आपको देखने को मिलेंगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 379 है। ठीक है, कोई निदेशालय विभाग में है, कोई जिलाधिकारी अल्मोड़ा कोषागार में है। ये सब सहायक लेखाकार की हैं। ठीक है, ये देखिए, सहायक लेखाकार, कार्यालय सहायक, तृतीय लेखा, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो अलग अलग विभाग में अलग अलग पोस्ट यहां पर देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो इस नंबर की पोस्ट आपको, नंबर 8 की पोस्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, 230 है। राइट, 200 कितनी है, 30 है। तो ऐसे ही बहुत सारी पोस्ट यहां पर देखने को मिलती है। एक एक करके हम सबको देख लेते हैं कि आपको, आपके लिए कौन सी बेस्ट है। ठीक है, यानी कि एक ही एग्जाम होगा बट किसके बेसिस पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो देखेंगे कि ये देखिए, ये जहां पर कर्सर मूव कर रहा है, लेखाकार ब्रुटकुल में मिलेगी, लेवल 6 की है। फिर उसके बाद लेवल 5। ठीक है, लेवल 5 ये यहां पर आपकी बहुत सारे विभाग में देखने को मिलती है। तो टोटल हमने देख ली पोस्ट कितनी है, 379 है। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है, 379 है। अब एक एक पोस्ट को हम डिस्कस करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या इसकी सैलरी की जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, वेतन मान अगर आप देखोगे इस पोस्ट की, लेखाकार की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है इसमें। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तक रहेगी आपकी और लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, अब देखिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें बीकॉम मांगा गया है विथ एमबीए फाइनेंस, या तो बीकॉम हो विथ पीजीडीबीए फाइनेंस, या सिर्फ एमकॉम की डिग्री भी आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, ठीक है, एक तो ये होनी चाहिए, इनमें से ऊपर से एक, प्लस इसके साथ साथ क्या है, एप्रोप्रिएट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं ये सभी के लिए नहीं है, सिर्फ इस पोस्ट के लिए। अभी सभी पोस्टों को एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, किसी गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या किसी भी कंपनी में आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए ये। ठीक है, अगर आप देखोगे, और दूसरी इसमें क्या है, हैव सर्व्ड एटलीस्ट 3 ईयर इन द रेलिवेंट पोस्ट एंड ग्रेड इमीडिएटली बिलो पोस्ट अप्लाइड फॉर। ठीक है, ये दो आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी है। ठीक है, अब देखो दूसरा है सहायक लेखाकार का। इसमें कुल पद कितने हैं, 2 हैं और ये लेवल 5 की है। इसमें सिर्फ आपको मांगा है बीकॉम और दूसरा मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, जिस फील्ड में भी वाणिज्यिक वाले। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी हो गई इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो वो 230 वाली पोस्ट है उस पर भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए 270 पोस्ट है और सहायक लेखाकार की है और अलग अलग विभाग दिए हैं कि किस विभाग में कितनी है, आपको देखने को मिलेगी। फिर देखते हैं ये वाली पोस्ट, तो ऐसे ही बहुत सारी हैं। ठीक है, इसमें लेवल 5 की है, राजपत्रित, स्थायी, अस्थायी, और ये देखो अनिवार्य अर्हता इसमें
तो कहने का मतलब बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए मांगा गया है इस पोस्ट में। तो बहुत सारे लोग जो कॉमर्स फील्ड में आते हैं या बीबीए किए हुए हैं या एमकॉम किए हुए हैं, तो उन सब के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है। इस सब की पीडीएफ मैं आपको क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा पीआर पब्लिकेशन चैनल में, ठीक है। अब देखिए ये कुल पद 5 हैं इसमें, तो अलग अलग कोड है, लेवल 4 की है और सभी की एज अगर आप देखोगे ज्यादातर 21 से 42 वर्ष तक की है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अनिवार्य अर्हता में हिंदी देवनागरिक लिपि के वृहद ज्ञान के साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आप कॉमर्स फील्ड से हैं और ग्रेजुएटेड हैं तो इस पोस्ट को भी आप भर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। और ये भी आपको देखने को मिलेगी, जो नेक्स्ट पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं ये भी बीकॉम वाले के लिए है, राइट। ये देखिए, ओके, बीकॉम किया हो और अकाउंट्स की नॉलेज हो, ठीक है, ओके। तो ऐसी पोस्ट आप जितने भी कॉमर्स फील्ड के हैं वो ये फिल कर सकते हैं। ये डेट मैंने बता दी है। तो ऐसे ही पूरी जितने भी अलग अलग विभागों में ये पोस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा। साथ ही साथ, ठीक है, अब इसमें लास्ट में इन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अब डिस्कस कर लेते हैं इसका एग्जामिनेशन सिलेबस, राइट। एग्जामिनेशन सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं आपको देखने को मिलती हैं कि ये 2 टीयर में होगा। यानी कि जो पहला रिटन एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, राइट। वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का है, ठीक है। दूसरा क्वालिफाइंग इन नेचर का, जहां पर कर्सर है वहां पर आपको देखते हुए रहना है। तो अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो वी हैव सब्जेक्ट लाइक कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटेंसी, ये आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, राइट। और आपको जो टाइम है वो 2 घंटे का दिया जाएगा इसमें, ओके। नाउ आप सिलेबस देखते हैं एक एक करके कि सिलेबस क्या मेंशन है। इसमें बहुत सारी यूनिट दी हैं। इकाई 1 जिसमें वित्तीय लेखांकन, कंप्यूटरीकृत लेखांकन और लागत लेखांकन दिया गया है। वित्तीय लेखांकन, फिर उसके अंदर चैप्टर दिए गए हैं। और दूसरा अगर आप चैप्टर देखोगे वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय विवरण विश्लेषण आपको देखने को मिलता है। इकाई 3 में मुद्रा बैंकिंग और वित्तीय बाजार। आप इस चाहें तो आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, और चाहे तो पीआर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल में आपको ये पूरी पीडीएफ हमने शेयर कर दी है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। और ऐसे यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 एंड एट द एंड जीएसटी भी आपको मेंशन किया गया है। जीएसटी भी आपसे पूछेंगे। और बहुत सारे साझेदारी, बहुत सारे जो लीगल एक्ट्स हैं वो भी फाइनेंशियल रिलेटेड, राइट, उससे भी पूछे आपको जाएंगे। आई थिंक वी हैव एक्सप्लेन्ड इनफ। और वही चीज ये अंग्रेजी में भी दी गई है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड सेकंड इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एंड थर्ड इज मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 एंड वी हैव यूनिट 7 ऑल्सो, ठीक है। और 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और हर एक यूनिट के बेसिस पे टॉपिक वाइज हमारे पास टेस्ट सीरीज भी हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया होगा, आप जो है वो विजिट कर सकते हैं, वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑल थिंग्स इन दिस पीडीएफ, राइट। तो ये चीजें हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।